आप लोगों ने पहाड़ों से जुड़ी कहानियां तो सुनी ही होगी और मुझे विश्वास है कि उन कहानियों में से भी आपने कभी न कभी भूत प्रेतों की डरावनी कहानियां तो सुनी होगी। आज की हमारी कहानी भी पहाड़ों से जुड़ी है। नेपाल की एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती की, जहां एक 10-12 साल की लड़की लक्ष्मी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और 2 बहनें थीं और लक्ष्मी घर की सबसे छोटी बेटी थी। लक्ष्मी के परिवार के पास कुछ गायें और भैंसें थीं, जिनकी देखभाल का काम लक्ष्मी का था। जब उसकी माँ बहनें खेतों में काम करते, लक्ष्मी को इन गाय भैंसों को चरवाने का काम करना पड़ता था। छोटी सी लक्ष्मी इस काम से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि इससे उससे खेलने का समय कम मिलता था। एक दिन रोज की ही तरह लक्ष्मी अपने गाय और भैंसों को चरवाने के लिए ले गई, लेकिन वहां दूसरे बच्चों के मिलने पर उनके साथ खेलने लगी और अपने गाय भैंसों पर ध्यान देना भूल गई। खेलते खेलते जब शाम होने लगी, तब लक्ष्मी को अपने घर लौटने का याद आया। जब उसने अपने जानवरों को इकट्ठा करने की कोशिश की, तभी उसने देखा कि उसकी एक गाय गायब है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो गाय नहीं मिली, तो उसे लगा कि कोई शेर उसकी गाय को लेकर चला गया है। अपनी इस गलती का एहसास होते ही लक्ष्मी को घर जाने में डर लगने लगा। वो जानती थी कि अगर घर वालों को उसकी इस बात का पता चलेगा तो उससे बहुत डांट पड़ेगी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि वह आज घर नहीं जाएगी। अपनी बाकी जानवरों को घर भेजकर वह एक बड़े से पेड़ पर चढ़कर छुप गई और अपने घर की ओर देखने लगी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब लक्ष्मी घर नहीं लौटी, तो उसके परिवार वाले परेशान होने लगे और उसकी तलाश में निकले। लक्ष्मी पेड़ पर से अपने परिवार वालों को उसे ढूंढते देख रही थी, लेकिन फिर भी वह नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाई। कुछ समय पेड़ पर बैठे बैठे लक्ष्मी को नींद आने लगी। जब लक्ष्मी की नींद खुली तो रात काफी हो चुकी थी। अंधेरे को देखकर वो सोच रही थी कि अब घर लौट जाए या नहीं। तभी उसने देखा कि जिस पेड़ पर वो छुपी हुई थी, उसी के नीचे एक आदमी आया और कुछ पूजा का सामान रखकर वहां से चला गया। अंधेरी रात में इस पेड़ के नीचे जो दिया जल रहा था, सिर्फ उसकी ही रोशनी आ रही थी और पूजा का सामान दिख रहा था। लक्ष्मी यही सब देख रही थी। तभी उसे पास की झाड़ियों से आवाजें आईं। जब उसने ध्यान से देखा, तो उसने देखा कि झाड़ियों में से एक छोटा सा आदमी निकला है, जिसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे और उसके कान बड़े और ऊपर की ओर से पैनी से थे और वो कुछ अजीब खुसफुस आवाज में बात कर रहा था। फिर वो जीव पेड़ के नीचे रखे सामान के पास आया। उसने उसे घूरा, फिर उसके चक्कर लगाए और झाड़ियों की ओर देखकर एक जोर से सीटी बजाई। उसके ऐसे करते ही झाड़ियों में से उसकी तरह दिखने वाले कई सारे जीव बाहर आ गए और आपस में खुसफुस में बात करके पेड़ के नीचे रखे सामान का साथ में चक्कर लगाने लगे और उसमें रखा हुआ सामान खाने लगे। उनके खाते ही सबसे पहले आए जीव ने दोबारा से सीटी बजाई, जिसके बाद सब जीव वापस से झाड़ियों में चले गए। ये सब देखकर लक्ष्मी को बहुत डर लगा। उसने देरी ना करते हुए पेड़ से उतरकर तुरंत अपने घर की ओर दौड़ लगाई। घर आते ही उसने अपनी माँ को पूरी घटना सुनाई। ये सब सुनकर पहले तो लक्ष्मी की माँ बहुत गुस्सा हुई, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि लक्ष्मी बहुत किस्मत वाली है, क्योंकि अगर वो जीव उसे देख लेते तो शायद उसका बुरा हाल होता और क्या पता वो उसको भी खा जाते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर क्या थे वो जीव जो लक्ष्मी ने उस रात देखे? क्या वे भूत, मशान, पिशाच या कुछ और थे? अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलूंगी एक और डरावनी कहानी लेकर। तब तक के लिए अलविदा।